नमस्कार। केजरीवाल जी इलेक्शन में हारे। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इससे पहले मैं किया था। उसके बाद क्यों हारे उसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस मैं दूसरा वीडियो दिया था। अब सडन एक बार मैं कुंडली को बैठ के शांति से देख रहा था और कई वीडियो मेरे सामने बार बार आने लगे कि घर बना दिए, घर हार का कारण बना, घर में आने के बाद हार गए, या ये घर ही उनको इलेक्शन हरा दिया। इस प्रकार का बात जब बार बार लोगों के माध्यम से मैं सुना तो एक बार मेरा दिमाग में आया कि नहीं, हम लोग एक बार मैं थोड़ा सा इस कुंडली को देखता हूँ, क्या ये घर में वाकई आने के बाद ये घर कोई कारण बना क्या। इसके लिए मैं दोबारा से कुंडली को एक वास्तु डायमेंशन से देखने लगा तो सडन देखा कि लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, दोनों जगह से चतुर्थ और चतुर्थाधिपति का प्रॉब्लमेबल फैक्टर में रहना। मेष राशि वृषभ लग्न का कुंडली में चतुर्थाधिपति का अवस्थिति को देखते हुए ये मैं समझ गया कि यस, अगर हम देखते हैं तो केजरीवाल साहब इलेक्शन हारने का अगर ये प्रमुख कारण माना जाए कि उनका घर है, तो वास्तु के डायमेंशन में मेरे पास उत्तर हाँ है। ऐसा जिसका भी कुंडली रहता है, फोर्थ लॉर्ड जब जाके अपने से, और फोर्थ लॉर्ड दूसरा जो लग्न कुंडली से फोर्थ लॉर्ड इन पाप कर्तरी ऑल्सो, तो पाप कर्तरी और उसका जो चतुर्थाधिपति है उसके स्थान से जाके दृक्स्थान में बैठना, ये नेचुरल बात है कि ऐसा परिणाम लाइफ में होता है। और दूसरा ये है कि अगर घर में वास्तु का समस्या है, और देखिए केजरीवाल जैसे व्यक्ति इंजीनियर अपने आप को बोल रहे हैं, और स्वाभाविक बात है, इतना बड़ा जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वास्तु का डायमेंशन को नहीं छोड़ा होगा। आज के डेट में मेट्रो में तो सबसे ज़्यादा वास्तु को मतलब फॉलो करने वाले लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर उनका दुरुपयोग होगा तो वास्तु वालों को नहीं माने होंगे, जो जनरली आजकल के बेसिक एजुकेटेड लोग वही करते हैं। क्या वास्तु कुछ नहीं, बनाओ घर। ये नहीं लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में वास्तु का और शनि का जो डर है, मैं तो आज से 30 साल, अभी मैं 30 साल तक दिल्ली गया नहीं, 30 साल पहले मैं जाता था तो देखा हूँ शनिवार के दिन में शनि का डर कैसा होता था लोगों के अंदर। और जितना दिल्ली वाले वास्तुविद लोग अपना वीडियो बनाते हैं, तो इस कंडीशन पे ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि उनका एडवाइज़र उनको वास्तु के बारे में आइडिया नहीं दिया होगा या वास्तु को मद्देनज़र नहीं रखे होंगे। परंतु उनका जो एक घर का केजरीवाल जी का जो घर था, वो घर का वीडियो जब नेट में था तो मैं उस वीडियो को जाके कई बार एनालिसिस किया, देखा कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का वास्तु का समस्या हो सकता है क्या। हालांकि उस वीडियो से उतना क्लियर पता नहीं चला कि ये वीडियो कहीं ना कहीं से वास्तु का प्रॉब्लम दिया होगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जनरली मिला नहीं। और ये एक सुपर सब्जेक्ट है क्योंकि एग्जैक्टली मिला नहीं, लेकिन घर का जो फ्रंट फीचर विजन है वो बाहर निकला हुआ और आगे से थोड़ा सा उस प्रकार का कंडीशन से, और उनका अंदर का वीडियो जाके देखा। एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो समझ में आया, राउंड शेप का बड़े सारे मतलब उनके घर में जो कुछ भी देखेंगे तो वो ऊपर का ऐसे छज्जा को भी राउंड शेप निकाला गया है, ये एक पार्ट। दूसरा है राउंड दर्पण। मैं बहुत सी जगह में वास्तु करने जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ राउंड दर्पण। एक बार एक घर में घुसा था, मेरे को बुलाए थे, मैं गया था वास्तु का करेक्शन के लिए, और वो बेडरूम में था वो राउंड शेप का आईना, और उस आईना के सामने खड़ा हुआ और मेरे अंदर से गलत गाली निकलने लग गया। तो फिर मैं समझ गया कि यही नेगेटिव एनर्जी है और सॉल्यूशन तो यही निकालना चाहिए। तो ये एक कारण है ज़रूर, एक बड़ा कॉज है यहाँ पर, कॉज एंड इफेक्ट है।
हो सकता है नहीं भी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और पार्ट को भी हम लोग देखें कि इस समय अगर इनका जो दशा अंतर्दशा का परिणाम और फल है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मेष राशि का चंद्रमा और शनि है कुंडली में, विषयोग का शनि है। ऐसे कंडीशन में एक बड़ा सब्जेक्ट लाइफ में आता है कि अगर ऐसे घटनाओं में, ऐसे घटनाक्रम में कोई भी व्यक्ति अगर द्वादश का शनि लग्न से चंद्रमा के साथ शनि विषयोग में, तो 12th हाउस का शनि मेष राशि का अगर पकड़ते हैं तो 10th एंड 11th लॉर्ड इन 12th हाउस, तो कर्म विपाक योग बनता है। जिसका कर्म 12th हाउस में आता है तो उसका कर्म ऐसे ही, मतलब कोई कार्मिक व्यक्तित्व नहीं रहता है इसमें, मतलब इज नॉट गुड इन वर्क। परंतु ये वृषभ लग्न से और चंद्रमा राशि से अगर देखते हैं मेष राशि से, तो वो लग्न में आ गया है, तो ऐसे भी बोलेंगे कि कर्म के लिए जन्म हुआ है। लेकिन लग्न को पकड़ें और 9th 10th लॉर्ड इन 12, तो भाग्य भी बेड़ा गरत, भाग्य बर्बाद और कर्म भी बर्बाद बोलेंगे। तो थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट वाला बात है, आप समझ नहीं पाओगे मैं जिस डायरेक्शन से बोल रहा हूँ, तो नीचे कमेंट में लिखना, तो मैं और क्लैरिफाई कर दूंगा। तो दूसरा ये है कि शनि का पोजीशन लेके निर्धारित किया जाता है कि आपके जीवन में कितने घर होना चाहिए, और उससे ज़्यादा घर बना दिए तो आपका ज़िंदगी में बेड़ा गर्क हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जिसका नवम का शनि हो और अगर वो व्यक्ति 3 घर से ज़्यादा घर बनाया तो उसका ज़िंदगी डैमेज हो सकता है। ऐसा एक काउंट है कि इतने घर से अगर ज़्यादा घर में आप रहे तो आपका ज़िंदगी डैमेज हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपका घर का फेसिंग साउथ फेसिंग सूट नहीं किया तो आप ज़िंदगी में बड़े सारे सांप बिच्छू के खेल में गिरोगे। लेकिन इस समय एक तरफ मेष राशि का शनि 7.5 का दौर और 7.5 का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट और 12th हाउस में इतना सारा प्लैनेट का आना, यानी आगे भी उनके ज़िंदगी में बड़े सारे उथल पुथल तो दिखाई दे रहे और आगे बहुत सारे नेगेटिव घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। गुरु में राहु का अंतर्दशा और उसके बाद शनि आएगा 12th हाउस को, और इस समय अगर वो अपने को नहीं सुधारते हैं तो लंबे समय तक मामा के घर में रोटी खाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा, या फिर विदेश भाग जाएंगे। और गलत निर्णय इस समय बहुत से और भी होंगे, बहुत सारे और ज़्यादा पैसा नुकसान का भी एक स्थिति बनेगा। अब यहाँ पर विषय बिंदु ये है कि क्या वास्तु एक प्रमुख विषय बिंदु है, ये घर एक प्रमुख विषय बिंदु है। हाँ, एक तरफ 7.5 बेड टाइम पीरियड और एक तरफ ये घर में बनाने के बाद, चलो सरकार का बनाए लेकिन यही उसका माध्यम बने, यही पूजा पाठ कराए होंगे उस घर का, जो भी प्रतिष्ठा इत्यादि कराए होंगे, और कौन कराएगा, तो उस वास्तु का इम्पैक्ट पड़ता है। एक दूसरा बिंदु मुझे जहाँ पर नज़र आया, देखिए मैं इन बातों का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं है, बस केवल बुद्धि विलास के लिए ही बोल रहा हूँ, ऐसा समझ लेना चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इस बात को बहुत अन्यथा या बड़े एविडेंस के साथ लेने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि अगर जिस भूमि में, अभी पकड़ लो वास्तु ठीक है, अभी पकड़ लो कुंडली भी ठीक है, तीसरा बिंदु आता है भूमि। जिस घर में आप घर बनाते हो और वो घर में उस जगह में अगर भूमि शोधन नहीं किया गया है, एक दूसरा हमारे वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कौन सा महीना में घर बनाओगे तो जीवन में संतान मिलेगा, कौन सा महीना में बनाओगे तो धन मिलेगा, कौन सा महीना में करोगे तो मान सम्मान मिलेगा, कौन सा धन करोगे तो चोर घुसेगा। अलग अलग वास्तु सूत्र है। एक अगर राइट महीना में नहीं बनाया तो भी उनके लिए झटका देने वाला विषय है कि हाँ इसके कारण झटका मिला। ये तो चलो, इसका तो कोई रिपोर्ट नहीं है कि इतना तारीख को शुरू किए और उसका वास्तु और उसका कुंडली ये है।
लेकिन मेरे को जहाँ उस घर के अंदर का वीडियो 14 मिनट का एक वीडियो था, मैं उसके अंदर बड़ा देर से एनालिसिस कर रहा था कि कलर कॉम्बिनेशन और घर का मूवमेंट को लेके, तो मुझे कुछ दिखाई दिया नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दी अंडरलैंड, यानी मिट्टी के अंदर उस घर में कुछ ऐसे एनर्जी है जो उस घर में, क्योंकि उसको पूरा साउंडलेस कर दिया गया था। लेकिन एक तो फीलिंग्स होता है ना हम लोगों को, संजय जैसे आदमी लोगों को थोड़ा सा इंटरनल फीलिंग्स होता है कि इस घर में अगर मैं घुस रहा हूँ तो कैसा रहेगा। तो उसमें यही लगा कि मिट्टी के अंदर का जो ज़मीनी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं इसको शोधित नहीं किया होगा, जिसका कि एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी का फ्लो उस घर में कहीं ना कहीं है। तो एक वास्तु का कारण, एक शनि 7.5 का कारण, दूसरा बृहस्पति महादशा, वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति का महादशा और राहु का अंतर्दशा। हालांकि राहु का अंतर्दशा इज गुड, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है जो लोग जहाँ सब कोई बुरा होगा बोल रहे हैं, कुछ अच्छा भी होगा लेकिन लेट में होगा, और बड़े सारे कुछ अच्छे फल भी सामने देखने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।